हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीमीटर से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी जो कि हमें पता होना चाहिए। यदि हम मल्टीमीटर से किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं तो हमें सारी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम मल्टीमीटर की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी हिंदी में। जब आप मार्केट से कोई मल्टीमीटर खरीदते हैं तो उसके साथ दो प्रोब भी आती है जो कि इस प्रकार की होती है। ये इसकी दो कलर की प्रोब होती है, ठीक है। एक ब्लैक होती है, एक रेड होती है। अब उसको आपको कनेक्ट किस तरीके से करना होता है तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें यहाँ से 3 पिन होते हैं। कॉमन, यहाँ से लिखा होता है वोल्ट, ओम, मीटर, मिली एम्पियर, और यहाँ से 10 लिखा होता है। तो अब इजीली तरीके से देख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ब्लैक वाली होगी वो हमेशा यहाँ फिक्स होगी, जो कि कॉमन के साथ होगी। क्या होगी दोस्तों? जो कॉमन के साथ होगी। यदि आपको करंट का मेजरमेंट करना है तो आप इसको यहाँ लगाओगे, लेकिन करंट का मेजरमेंट करना है 10 एम्पियर तक। ठीक है दोस्तों, कितने तक? 10 एम्पियर तक। तो आप यहाँ कनेक्ट करोगे। यदि आपको मिली एम्पियर में देखना है तो आप यहाँ से चेक करोगे, या आपको कोई और चीज़ चेक करनी हो तो यहाँ से चेक करोगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों प्रोब को सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हमें ध्यान क्या देना है, हमें एसी के वोल्टेज चेक करने हैं, डीसी के वोल्टेज चेक करने हैं, और कहाँ कहाँ करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से लिखा है 750, ठीक, वोल्ट, 200 वोल्ट यहाँ से, लेकिन वी के साथ सिंबल बना हुआ है एसी का, यानी कि सिंबल है आपका एसी का। यदि आपको एसी के वोल्टेज चेक करने हो 200 से लेकर 750 तक, देखो यदि आपको 200 से कम करने हो तो आप इसे यहाँ सेलेक्ट करोगे। आप इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही हो, आप यहाँ से अब देख पा रहे हो, यहाँ से ऑफ है, ठीक है। यहाँ से एक अलग से आपको नोब दिखाई दे रही है, छोटा सा निशान, ठीक है ना। तो ये बताता है कि यदि आपने यहाँ का रखा तो ये ऑफ है, या किधर आपको करना है। तो जैसे आप इधर से सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, यदि आपको एसी का मेजरमेंट करना है लेकिन 200 से कम तो आप यहाँ कर सकते हो। यदि 200 से ऊपर करना है और 750 से कम तो आप यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने एसी पे सेट करा और डीसी को चेक कर दे तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं, यदि आप किसी चीज़ को गलत सेट करके उसे चलाते हैं तो जो आपका मीटर होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाइस होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ जानने वाले हैं, तो बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। और ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अगर हमें यहाँ से हमने चेक करें एसी के वोल्टेज 750 और 200 के बीच है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी ऑफ कंडीशन हुई। आपको वोल्टेज चेक करने हैं डीसी के, ठीक है। यहाँ वी का सिंबल बना हुआ है और डीसी का भी सिंबल बना हुआ है। आपको 20 मिली, 200, 2000 मिली, ठीक है, और 20 मिली वोल्ट और 200 वोल्ट, यानी कि यदि आपको इसके बीच में करना है तो ये सारे जो है, ये जो आप पूरा का पूरा खन्ना देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है ये डीसी एसी के, सॉरी, डीसी वोल्टेज के लिए है। उसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक 200 से लेकर 2000 के तक। तो यहाँ से आप क्या मेज़र करोगे? प्रतिरोध को मेज़र करोगे। क्या करोगे दोस्तों? प्रतिरोध को मेज़र करोगे। यहाँ आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, एक तरीके से वाईफाई टाइप का, ठीक है ना। यहाँ डायोड का भी सिंबल बना हुआ। तो इस पर आपको क्या चेक करना होता है? इस पर दोस्तों आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का शॉर्ट होने का, सही होने का, खराब होने का पता लगाना। उसके बाद आप यहाँ से क्या चेक करोगे? यहाँ से आप पल्स चेक करोगे स्क्वायर वेव में, ठीक है। आपके बहुत सारे सर्किट हो गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो गए, जहाँ से आपको इसको वेव शेप देनी होगी तो आप इसके अकॉर्डिंग दोगे। ये जो HFC का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक चीज़ बची, HFC। इस HFC का मतलब दोस्तों क्या होता है? HFC का मतलब होता है, यदि आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हो कि बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है, NPN टाइप का या PNP टाइप का, तो आप इसकी जो नोब है यहाँ से लाकर सेलेक्ट कर दोगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर लोगे। लेकिन हम इससे नहीं, आपको बिगर इसके ही बता देंगे, कंटिन्यूटी पे ही सेट करके कि आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर यदि आपको चेक करने हैं तो आपको ये रेड वाली प्रोब हटानी होगी और ऊपर वाले में लानी होगी। यदि आप और भी किसी चीज़ की, सिर्फ इसको छोड़कर अगर इसकी टेस्टिंग करनी है तो आप इसको निकाल कर यहाँ से यहाँ लगा दोगे। अब सिर्फ आप इसकी टेस्टिंग करोगे। अगर आपको और पूरे सर्किट, इस पूरे मल्टीमीटर में किसी की भी टेस्टिंग करनी है तो आप इसे सिर्फ यहीं से लगाकर ही टेस्टिंग करोगे, यहीं लगाकर ही पूरी टेस्टिंग करोगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हमें एसी के वोल्टेज चेक करने हैं तो एसी पे सेट करेंगे, लेकिन अभी हम चेक करते हैं डीसी के, और उसके बाद तुम्हें एसी के भी दोस्तों चेक कर बताएंगे एसी के वोल्टेज भी किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एसी को चेक करते हैं। हमने सबसे पहले एसी पे सेट कर लिया है
750 वोल्ट तक, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो घरों में आती है नॉर्मली 250 से ऊपर ही आती है, 200 से ऊपर ही आती है। तो देख सकते हैं 200 से लेकर 200 750 के बीच में हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। अब हम इसका मेजरमेंट करते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप मेजरमेंट करें तो आपका प्रॉपर ध्यान यहाँ होना चाहिए, आपका ध्यान किसी फ़ोन या किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखना है। विदाउट सेफ्टी किसी को प्रैक्टिकल नहीं करना है। ध्यान रखना, सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे कि आपने इसे लगाया यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं कितनी वोल्टेज आपके 250 वोल्टेज आ रही है, यानी कि 250-51 आपके वोल्ट आ रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट चलता रहता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमने चेक की एसी की, क्या की चेक करें दोस्तों, एसी की। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने इस तरीके से चेक कर दी है, ठीक है ना। यदि हम प्रोप को बदले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों प्रोप आप बदल कर देख सकते हैं। यो आपकी एसी है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई माइनस या प्लस नहीं बनेगा, क्योंकि एसी में प्लस माइनस नहीं होता, न्यूट्रल और फेस होता है। तो आपने प्रोप को बदल कर भी देख लिया है। तो सबसे पहले हम इसे ऑफ करते हैं और ऑफ करके साइड में रख देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम बैटरी के में। अभी आपके पास बैटरी है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान प्रॉपर यहाँ रखना है। आपको इसमें लगभग कितने वोल्ट की आपकी बैटरी होगी, 9 वोल्ट की होगी। तो हम इसे मिनिमम कितने पर सेलेक्ट करते हैं, 20 पर सेलेक्ट करते हैं। और बैटरी में क्या चीज़ स्टोर होती है दोस्तों, डीसी स्टोर होती है, ना कि एसी। तो हमने इसे डीसी पे स्टोर किया, डीसी पर सेट किया, और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। हमें इसमें पता होता है कि प्लस कौन सा माइनस कौन सा, लेकिन अभी हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने इसकी टेस्टिंग की है, ये 1.26 या 25 अप्रोक्स दिखा रही है, लेकिन ये हमारी जो बैटरी होती है तो वो हमारी 9 वोल्ट की होती है, तो यानी कि पूरी तरीके से डिस्चार्ज है। अब देखो यो पॉजिटिव सिरा है, यो आपका निगेटिव सिरा है, यानी कि रेड वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला निगेटिव होता है। तो हमने इस तरीके से सेट किया, तो इसने आपको कैसे दिखाया, कोई पॉजिटिव निगेटिव सिंबल नहीं दिखाया। यदि आप इसे चेंज कर देते हैं तो ये आपको यहाँ से सिंबल भी दिखाएगा। अब देखिए इसने निगेटिव दिखा दिया, तो इस निगेटिव का मतलब क्या है कि हमने जो ये प्रोप लगाई है वो गलत तरीके से लगाई है। दूसरी बात आप देख सकते हैं, यदि आपके पास कोई सेल है, बैटरी है, तो पहले उसे अच्छे तरीके से जरूर देख ले। देखिए इसमें पॉजिटिव सिंबल बना हुआ है छोटे की तरफ, ठीक है, और इधर निगेटिव सिंबल भी बना हुआ है। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव सिंबल बना होता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोई भी बैटरी हो, कोई भी आपके पास चीज़ हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से, उस पर जो भी विज्ञप्ति लिखी है उसे अच्छे तरीके से चेक कर ले, ठीक है। तो ये बैटरी आपकी पूरी तरह से डिस्चार्ज है। यदि इसमें आपके वायर गलत लग जाए कि पॉजिटिव में निगेटिव, निगेटिव में पॉजिटिव, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपकी जो रीडिंग है वो जो माइनस में शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध की। अब देखिए सबसे पहले हमने 200 पे सेट किया और हमने एक प्रतिरोध को ले लिया है। ये हमारे पास एक प्रतिरोध है। आप प्रतिरोध को किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए कुछ रीडिंग दिखा रहा है, कितने दिखा रहा है दोस्तों, 147। और आप इसे बदल कर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं होता, यानी कि प्रतिरोध के अंदर कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं होता। तो 1.47 वही मतलब अप्रोक्स 147 दिखा रहा है। और यदि आप इसे ध्यान से देखो तो इस पर कलर कोड यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो ब्राउन, ग्रीन, ठीक है, और आपका एक कलर और है जो कि दूसरा भी ब्राउन ही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, जो आपके लिए जो आपकी जो प्रतिरोध है ये 150 ओम की प्रतिरोध है, 150 ओम की। तो आपका इसमें जो प्रतिरोध आ रहा है थोड़ा कम आ रहा है। कम इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें एक टॉलरेंस होती है, जिसका मतलब 5% या 10% की टॉलरेंस होती है, जो कि आप 150 के साथ जब निकालते हो तो लगभग 145 से 155 के अप्रोक्स बैठती है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए 145 से लेकर 155 के बीच में आनी चाहिए, यदि कोई 150 यानी कि 150 ओम का प्रतिरोध है तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं किसी भी प्रतिरोध को। यदि प्रतिरोध में किसी को कोई समस्या है तो इससे पहले एक वीडियो बनी हुई है जो कि प्रतिरोध से संबंधित थी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट या कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। अपने क्या सेट कर लिया से कंटिन्यूटी पे। अब जैसे हमारे पास एक स्विच है, अब वो कैसा स्विच है दोस्तों, पुश बटन है, ठीक है ना, पुश स्विच है। तो जैसे हमने इसे यहाँ से प्रेस किया, मतलब सॉरी यहाँ से लगाया और यहाँ से लगाया, तो जैसे हम प्रेस करते हैं तो यदि ये सही होगा तो कुछ रीडिंग शो करेगा और बीप का साउंड भी जरूर देगा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक बीप का साउंड आ रहा है। यदि ये खराब होगा तो आप कितना ही प्रेस कर लो इसमें कोई चीज़ नहीं आएगी। यदि रीडिंग शो कर रहा है तो रीडिंग होने का मतलब यही होता है, यदि प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए तो ये रीडिंग शो करेगा, ना कि बीप के साउंड। अन्यथा बीप का साउंड भी जरूर देखा, आपको बीप का साउंड अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हुई कंटिन्यूटी की बात। दूसरी बात है, यदि हम किसी वायर को चाहे तो किसी वायर को भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास ये वायर हुआ, आपने एक प्रोप यहाँ लगाई और एक प्रोप आपने यहाँ लगाई,
यदि ये वायर ओके है तो ये रीडिंग भी दिखाएगा और बीप का साउंड भी देगा। यदि इसमें बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आपकी जो रीडिंग नहीं देगा, पूरी तरीके से बेकार है। तो इससे पता लग जाएगा आपकी ये जो वायर है वो पूरी तरीके से खराब है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डायोड की। अब डायोड भी आपको कहाँ चेक करना है, डायोड भी आपको कंटिन्यूटी पे ही चेक करना होता है। ये आपके पास कुछ डायोड है, ठीक है। अब डायोड का काम क्या होता है दोस्तों, डायोड एक तरीके से एज ए रेक्टिफायर, यदि आपने नाम सुना हो तो वो डायोड ही होते हैं, ठीक है ना, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अब देखो इसके पास इसका एक अलग काम होता है दोस्तों। क्या काम होता है इसमें, देखिए जिधर ये पुलिस हुई हुई है, ठीक है ना, जो पुलिस हुई है आपका निगेटिव सिरा है और जो आपका पॉजिटिव सिरा है। यदि आप इधर निगेटिव लगाओगे और इधर पॉजिटिव लगाओगे तो ये कोई रीडिंग नहीं देगा और कोई वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है ना। यदि आप इसे रिवर्स में लगाते हो, यानी इस तरीके से काम करवाते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव, तो ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यदि आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया और निगेटिव को निगेटिव, तो इसने कार्य करा, आपको रीडिंग दी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जिधर पुलिस होती है उधर निगेटिव सिरा होता है और जिधर पुलिस नहीं होती उधर पॉजिटिव सिरा होता है। यदि ये दोनों डायरेक्शनों में काम करना शुरू कर दे तो समझ लेना कि आपका जो डायोड है पूरी तरीके से खराब है। यदि आपको डायोड की टेस्टिंग आ गई तो ये समझना दोस्तों आपने आधी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग भी सीख ली है, क्योंकि दो डायोडों को मिला के ही आपका ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग की जाती है। किस तरीके से वो भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यही वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो गई है लगभग, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक एलईडी है। हम तुम्हें एक एलईडी की भी नॉर्मल पहचान बताते दोस्तों। जो इसकी बड़ी लैक्स होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि छोटी जो होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। बड़ी पॉजिटिव होती है, छोटी नेगेटिव होती है। यदि आप अंदर के सिरे में देखें तो अंदर उल्टा होता है, जो बाहर से बड़ी है वो अंदर से छोटी है और जो अंदर से छोटी है वो बाहर से बड़ी है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप अंदर के अकॉर्डिंग देखते हो तो पॉजिटिव आपकी बड़े वाली होगी, सॉरी छोटे वाली, और बड़े वाली आपकी नेगेटिव होगी। अगर आप इसकी टेस्टिंग करते हो तो किस तरीके से करोगे, सबसे पहले तो आपको इसे कंटिन्यूटी पे ही सेट रखना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे। यानी देखिए जो छोटे वाली लेग है उसमें आप नेगेटिव लगाओगे और जो बड़ी वाली लेग है उसमें आप पॉजिटिव लगाओगे। तो आप देख पाओगे इसमें एलईडी में आपने जो है इसने ग्लो करना शुरू कर दिया है। आप ज़्यादा देर इसे नहीं चला सकते क्योंकि मल्टीमीटर के अंदर भी एक बैटरी लगी होती है जो कि 9 वोल्ट की होती है, ठीक है। और इसका कुछ इसमें अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें प्रतिरोध लगा सकते हो और प्रतिरोध लगाने के बाद आप इसे इजीली तरीके से यूज़ कर देख सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं यदि आप बिगर प्रतिरोध के लगाते हैं तो हो सकता है जल्दी से ख़राब हो जाए। यदि आप विदाउट प्रतिरोध लगाओगे तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी और लंबे समय तक आपकी चल जाएगी। अब देखिए आपने इसमें प्रतिरोध लगाया। अब प्रतिरोध का काम क्या है, जो धारा में जो इसकी जो बाधा होगी उसको उत्पन्न करेगा, यानी कि जो करंट ज़्यादा होगा उसको वोल्टेज को ड्रॉप कर आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध इसीलिए वजह से लगाया जाता है जो कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, यानी कि आपकी जितनी भी धारा यहाँ से आ रही होगी उसे कम करके आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने क्या क्या चीज़ की टेस्टिंग देख ली दोस्तों। पूरे मल्टीमीटर के बारे में हमने जानकारी ले ली। एसी का मेजरमेंट कैसे करना है, डीसी का मेजरमेंट कैसे करना है, ठीक है। आपको एम्पेयर चेक करने हैं तो किस तरीके से करोगे, आप नॉर्मल से कर सकते हो। आप एम्पेयर इससे अगर नहीं चेक करो तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। उसके लिए एक अलग से मीटर आता है जिसे हम क्लैंप मीटर बोलते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिरोध की टेस्टिंग आप यहाँ से यहाँ तक करोगे। कंटिन्यूटी की अगर कोई डोरी या कोई वायर चेक करना है तो यहाँ करोगे। उसके बाद डीसी के वोल्टेज यहाँ चेक करोगे, एसी के वोल्टेज यहाँ चेक करोगे। और जब भी आप कंप्लीट काम कर लेते हो तो आपने जिस तरीके से इसे ऑन किया है उसी तरीके से आप इसे ऑफ की कंडीशन में रख दोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।